आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो 2-4 फ्रूट्स प्लांट आपके गार्डन में ज़रूर लगाइए। मेरे गार्डन में 6-7 टाइप्स के फ्रूट्स प्लांट्स हैं और अभी जिस प्लांट को दिखा रही हूँ ये है ग्रेप वाइन यानी कि अंगूर की बेल। और ये एक बार लगा देते हैं आपके गार्डन में तो ये सालों साल आपके गार्डन में फ्रूटिंग करती ही रहेगी। और इस प्लांट को मैंने लगाई थी पिछले साल, तो इस बकेट में लगाई है 20 लीटर की जो पेंट की बकेट है उसमें। और ये देखिए 10 से 12 फीट इसका हाइट हो गए है। तो आज के वीडियो में मैं फ्रेंड्स आप सबसे शेयर करूंगी कि अंगूर की प्लांट को किस तरह से प्रूनिंग करनी चाहिए, यानी कि कटाई छटाई करनी चाहिए और कब करेंगे, और अंगूर की कटिंग करने के बाद आप क्या करेंगे, कौन सा खाद देना है और किस तरह से इसकी केयर करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्रूटिंग मिले। तो ये सभी इस वीडियो में है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली, आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। तो ये जो प्लांट ऊपर में थे उसको मैंने एक रस्सी के सहारे चढ़ाई थी, तो पहले मैं उस रस्सी को प्लांट से हटा दूंगी, उसके बाद मैं इसकी प्रूनिंग करूंगी। अंगूर के प्लांट को प्रूनिंग करना बहुत ही एक ज़रूरी काम होता है और ये ज़रूरी काम करना है मार्च अप्रैल महीने में। मैं प्रूनिंग की है मार्च महीने में, तो उसी की अपडेट भी मैं दिखाऊंगी। प्रूनिंग कर देने से इस प्लांट की शेप अच्छे होते हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होते हैं। अगर आप न्यू प्लांट लगाना चाहते हैं तो भी इस मार्च और अप्रैल महीने में ही लगाना ठीक होता है। तो मार्च अप्रैल महीने में अंगूर की बेल की हार्ड प्रूनिंग की जाती है और सितंबर महीने में इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग की जाती है। तो अभी मार्च महीना है इसीलिए मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग करूंगी। ये देखिए मेरे प्लांट, और इस कटिंग्स को मैं फेंकूंगी नहीं, कटिंग से भी न्यू प्लांट ग्रो करूंगी, वो भी मैं आप सबसे शेयर करूँ। अंगूर एक बेल प्लांट है इसीलिए आप इसे जहाँ भी रखेंगे ख्याल रखिएगा कि इसकी जो ब्रांचेस निकलेगी तो वो चारों तरफ ठीक से फैल सके, और जो न्यू ब्रांचेस होगी उसी में ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। अंगूर के प्लांट को धूप बहुत पसंद है, आप इसे जहाँ भी रखेंगे दिन के 5-6 घंटे की धूप इस प्लांट में पड़े, इस बात की ख्याल रखिएगा। तो ये देखिए नीचे के जो ब्रांच है उसको मैं 45 डिग्री एंगल में कट कर रही हूँ, ये देखिए। और ये जगह है नोड एरिया, यही से ही न्यू शूट निकलेगी और न्यू शूट्स में ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। तो ये देखिए मैंने कट कर दी है, और कट की गई जगह को मैं थोड़ा फंगीसाइड लगा दूंगी कि इनमें कोई डिजीज ना लग जाए, इसीलिए। ये देखिए कितने सारे ब्रांचेस मैंने प्लांट से हटा दी है। अब मैं ऊपर का हिस्सा कट करूंगी, तो पहले मैं दिखा देती हूँ कहाँ पर इस प्लांट को रखना है। तो इस जगह पर मुझे रखना है क्योंकि ये देखिए ऊपर नेट लगा हुआ है और नेट के सहारे ये अंगूर की बेल चारों तरफ फैल सकती है बहुत अच्छी तरह से। और यहाँ पर दिन के 5-6 घंटे के धूप पड़ते हैं, तो ये ज़रूरी है अंगूर की बेल के लिए। अंगूर की स्टेम को सीधा रखने के लिए मैंने इस स्टिक के सहारे ली है, इसके सहारे मैंने इस बेल को 4 फीट तक रखूंगी और बाकी का जो हिस्सा है उसको प्लांट से हटा दूंगी कट करके। तो अंगूर एक बेल प्लांट है इसीलिए मैं इसको इस बम्बू के सहारे ऊपर तक चढ़ाऊंगी, तो ये सीधा रहेगा प्लांट। थोड़ा मिट्टी में दबा देती हूँ, तो इस तरह से देखिए यहाँ पर मैंने स्टिक को लगा दी है। अब मैं छोटे छोटे रस्सी से इस स्टिक के साथ प्लांट को बांध दूंगी, तो ये सीधा खड़ा होकर रहेगा।
तो आप कैसे समझेंगे कि कौन से ब्रांचेस को काटना है? ये जो इसकी स्टेम है उसको आप पेंसिल की थिकनेस की जैसा जहाँ जहाँ पर ब्रांचेस है वहाँ तक आप रखेंगे और जो पतले पतले ब्रांचेस है उसको प्लांट से हटा देंगे। तो ये देखिए मैं सभी ब्रांचेस को हटा रही हूँ और ये 4 फुट तक है, तो इसकी नोड एरिया जहाँ पर है उसी जगह से ही मैं कट कर दूंगी 45 डिग्री एंगल में। ये देखिए, तो मेरे प्लांट अभी छोटे हाइट के हो गए हैं 4 फुट की। और ये जो नीचे के ब्रांच है इसको भी मैं प्लांट से हटा दूंगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इस जगह से मैंने जो पतले ब्रांच थे उसको हटा दी है। पूरे प्लांट में एक भी पत्ता और छोटे छोटे ब्रांचेस नहीं रहेगा। तो अब देखिए मैं पूरे प्लांट को आप सबको एक बार दिखाती हूँ किस तरह से मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की है। पूरे प्लांट को क्लीन कर दीजिएगा इसी तरह से। ये देखिए बार्क भी मैंने हटा दी है और लीव्स की जो ब्रांच है उसको भी हटा दी है, क्योंकि विंटर सीजन में ये डोरमेंसी पीरियड में थे तब प्लांट की पूरे ब्रांचेस सूख गए थे, वो अभी तक प्लांट में थे, तो उन सभी को ही हटा देना पड़ेगा प्लांट से। अब मैं कटी हुई जगह में साफ फंगीसाइड लगा दूंगी। जहाँ जहाँ मैंने कट की है सभी जगह पर, पूरे प्लांट के कटे हुए जगह पर मैं इस तरह से फंगीसाइड लगा दूंगी। अब मैं अंगूर की बेल की कटिंग करने के बाद पॉट में खाद दूंगी। ये है बोन डस्ट, हॉर्न डस्ट और वर्मी कंपोस्ट एक साथ मिलाकर मैं इसके पॉट में दूंगी। मिट्टी को थोड़ा पहले गुड़ाई करके उसके ऊपर से ये खाद देना है। ये सब खाद देने से बहुत ही अच्छी आपके प्लांट में ग्रोथ होगी और न्यू शूट निकलेगी और उसी न्यू शूट में फ्लावरिंग आएगी। बहुत ही जल्द फ्लावर से फ्रूटिंग भी होगी। तो खाद देना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये देखिए मैंने पूरे बकेट को गुड़ाई करके खाद दे दी है और उसके बाद आपको पानी से पॉट में भर देना है। बस कटिंग करने के बाद ये काम ही बाकी रह गए थे, तो हम वो भी कर ली है। अब है जो कटे हुए ब्रांचेस थे उसको कैसे मैं फिर से ग्रो करती हूँ वो दिखाऊंगी। मैं सभी ब्रांचेस की जो थिक वाले ब्रांच है उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट लूंगी इस तरह से, और इसको फिर मैं लगा दूंगी। तो ये देखिए मेरे टमाटर प्लांट के पॉट में ही मैं इसको लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी पॉट नहीं है इसीलिए। तो कटे हुए ब्रांचेस को मैं इस पॉट में लगा रही हूँ। मिट्टी आपको थोड़ा गीला रखना है और 1 से लेकर 2 इंच तक मिट्टी के अंदर इस कटे हुए ब्रांच को घुसा देना है। उसके बाद थोड़े इस तरह से प्रेस कर दीजिएगा मिट्टी को। बहुत ही इजी है अंगूर की कटिंग्स को लगाना। तो देखिए मैंने अंगूर की कटिंग्स को लगा ली है। बहुत सारे जगह पर मैंने इसकी कटिंग्स को लगाई है। ये देखिए यहाँ पर इस थर्मोकोल की पेटी में भी मैंने लगाई है और इस पॉट में भी मैं 2-3 कटिंग्स लगा दी है। तो फ्रेंड्स
ये वही अंगूर की प्लांट है जिसकी कटिंग्स मैंने मार्च महीने की 20 तारीख को की थी। और आज देखिए इसमें न्यू ब्रांचेस निकले हैं छोटे छोटे। और आज है अप्रैल महीने की 1 तारीख। तो 10 दिनों में ही देखिए इतनी अच्छी इसकी न्यू ब्रांचेस बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से अपने पास अगर अंगूर की प्लांट है, अभी भी टाइम है, आप इसकी प्रूनिंग कर दीजिएगा। अप्रैल महीने तक इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं आप। और आप लोग देख ही सकते हैं कि मैंने कही थी कि नोड्स एरिया से ही इसकी न्यू ब्रांचेस निकलती है। और आप ठीक से ख्याल कीजिए तो देखेंगे कि नोड एरिया से ही इसकी न्यू ब्रांचेस सारे निकले हैं। अभी भी इनमें फ्लावरिंग बर्ड्स नहीं आए हैं और थोड़ा बड़े होने पर इसमें बर्ड्स आएगी जब इसकी ब्रांचेस थोड़ी सी मैच्योर होने लगेंगे तब। तो फ्रेंड्स, फिर से मैं अपडेट लेकर आ गई हूँ। आज है अप्रैल महीने की 7 तारीख और देखिए आज अंगूर की प्लांट की ग्रोथ। पत्ते की साइज देखिए और इसकी ब्रांचेस देखिए, बहुत सारे ब्रांचेस निकले हैं सभी नोड एरिया से। तो जब भी आप प्लांट की कटिंग करेंगे, प्लांट की नोड एरिया से ही कटिंग करिएगा तो बहुत अच्छी इनमें ब्रांचेस होगी। ये देखिए इतने बड़े हो गए हैं। अभी तक इनमें फ्लावरिंग बर्ड्स नहीं आए हैं और कुछ दिनों के बाद इनमें फ्लावरिंग बर्ड्स होगी, तो वो भी मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। अगर इस साल इस प्लांट में फ्लावरिंग ना भी हो तो भी दुख नहीं है, क्योंकि ये छोटे हैं। ये बहुत अच्छे शेड के काम करेगी। ये मेरे वेस्ट साइड में गार्डन है, तो यहाँ पर इसकी जो ब्रांचेस है चारों तरफ इसकी ब्रांचेस फैल जाएगी और उसकी जो शेड है वो नीचे पड़ेगी। नीचे के जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो शेड के लिए भी अंगूर की प्लांट अच्छे होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरे 20 मार्च से लेकर अप्रैल महीने की 7 तारीख की अपडेट आप सबको दिखा दी है। और आप लोग देख ही सकते हैं कि इस तरह से प्रूनिंग करने से इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा। वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोस आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो वीडियो के एंड तक देखने के लिए बिग थैंक यू।